कुछ घर पे स्टडी किए हो? चलिए, एसिड हम लोग पढ़ चुके हैं, बेस हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हम लोग चल रहे थे। 4 तरह के सॉल्ट होते हैं: नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में पहला नॉर्मल साल्ट का बात करना, इसको इनऑर्गेनिक। नॉर्मल सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है बच्चे? ऐसा सॉल्ट जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होता या रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होता है। मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें से अब हाइड्रोजन और भी रिप्लेस नहीं होगा, ना OH माइनस रिप्लेस होगा, उसको हम लोग नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। यानी क्या हो गया? इट डज नॉट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन। इसके पास न तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है और न तो रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन होता, उसको हम लोग नॉर्मल सॉल्ट करते हैं, है ना। एग्जाम्पल, मतलब उसमें ना OH ग्रुप होगा उस सॉल्ट में और ना H ग्रुप होगा। Na2SO4 देखिए, न रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, न रिप्लेसेबल OH ग्रुप। KCl न रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का बात कहां से आया? OH भी नहीं है तो रिप्लेसेबल OH का बात कहां से आएगा? पोटेशियम फॉस्फेट, इसमें भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहां से आएगा? हाइड्रोजन ही नहीं है तो रिप्लेसेबिलिटी की बात कहां से होगी? तो ये सब आपका नॉर्मल सॉल्ट है। क्लियर? और भी एग्जाम्पल का अगर तुम बात करना चाहते हो तो जैसे Na2SO4 है, कैल्शियम सल्फेट भी नॉर्मल सॉल्ट है। Na3PO4 भी, देखिए हाइड्रोजन ही नहीं है तो उसकी रिप्लेसिबिलिटी की चर्चा कहां से आई? OH ही नहीं है तो रिप्लेसिबिलिटी की चर्चा कहां से आई? ये सब तरह का सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट है। नोट कर लीजिए। तो एक मैं डिस्कस कर देता हूं कि कैसे बना है ना। देखिए, एक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा बेस NaOH को जब रिएक्शन करोगे, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और बेस NaOH को जब रिएक्शन करोगे तब जाकर के बनेगा तुम्हारा सॉल्ट Na2SO4। देखिए, H2SO4
प्लस NaOH क्या बना दिया, Na2SO4 प्लस वाटर। देखिए इसके पास कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं बचा। क्यों? क्योंकि NaOH का जो मेटल है सोडियम, हाइड्रोजन वाले दोनों, एसिड वाले दोनों हाइड्रोजन को ऑलरेडी पहले ही रिप्लेस कर चुका है। क्लियर? चलिए नोट करिए। तो अब हम लोग बात करेंगे एसिडिक सॉल्ट का। नॉर्मल सॉल्ट हो गया, लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुई थी। अब हम लोग बात करेंगे एसिडिक सॉल्ट कि एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट ऐसा सॉल्ट जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होगा, उसको हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। कब बनेगा एसिडिक सॉल्ट? तो जब कोई पॉलीबेसिक एसिड, मतलब ऐसा एसिड जिसका बेसिसिटी 1 से ज्यादा, जब कोई पॉलीबेसिक एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होता किसी बेस के द्वारा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होता है किसी बेस के द्वारा, तो जो सॉल्ट बनेगा उसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा, जो कि फर्दर बेस के साथ रिएक्शन करके फिर से एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है, फिर से सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है ना। तो उस तरह का सॉल्ट जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होंगे उसको हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। क्लियर? एसिडिक सॉल्ट जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होगा, दे कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होगा। अब बात है कि एसिडिक सॉल्ट बनेगा कैसे। तो पॉलीबेसिक एसिड जिसका बेसिसिटी 1 से ज्यादा हो, अगर वो बेस के द्वारा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होता है तब जाकर के एसिडिक सॉल्ट बनता है। क्या कहता है? व्हेन ए पॉलीबेसिक एसिड is not completely neutralized, completely neutralized by acid, एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म। तब जाके एसिड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म। यही कॉन्सेप्ट है आपका एसिडिक सॉल्ट का। अब क्योंकि एसिडिक सॉल्ट में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, तो एसिडिक सॉल्ट फर्दर बेस से रिएक्शन करके दूसरा सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। यानी नेक्स्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, एसिड सॉल्ट can react further acid salt can react further with base to form another salt, ताकि वो दूसरा सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सके। नोट कीजिए, तो मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। बस रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी उसको एसिडिक सॉल्ट कहेंगे।
और एसिडिक सॉल्ट का प्रॉपर्टी है कि किसी दूसरे बेस से रिएक्शन करके फिर से वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। और एसिडिक सॉल्ट बनता कैसे है? तो जब कोई पॉलीबेसिक एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है, तो जब पॉलीबेसिक एसिड पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं होगा बेस के द्वारा, तब जाके एसिड सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल, मान लो कि मैं H2SO4 को NaOH से रिएक्शन कर रहा हूं। H2SO4 को NaOH से रिएक्शन करवा रहा हूं। तो ये NaOH एक हाइड्रोजन को रिप्लेस अगर करेगा तो क्या बना देगा? NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट और वाटर। क्योंकि इस बेस का मेटल सोडियम हाइड्रोजन को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं किया, तो उसके बाद जो सॉल्ट बना, ये इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हैं, तो ये हमारा एसिड सॉल्ट होगा, क्योंकि यहां पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। और मैंने एक प्रॉपर्टी बताया कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वाले सॉल्ट फिर से बेस से रिएक्शन करके दूसरा सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकता। कैसे? देखिए, ये देखिए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वाला सॉल्ट है NaHSO4, बेस से रिएक्शन किया NaOH, ये सोडियम बचा हुआ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो Na2SO4 प्लस H2O। देखे, तो जो एसिड सॉल्ट था फिर से बेस से रिएक्शन करके दूसरा सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, तो NaHSO4 एसिडिक सॉल्ट है। नोट कर लीजिए, NaHSO4 एसिडिक सॉल्ट है क्योंकि इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर रिएक्टिंग विद बेस टू फॉर्म अनदर सॉल्ट। और एग्जांपल क्या हो जाएगा? NaHSO4, तो बस एग्जांपल में क्या ध्यान रखना है, उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। और देखिए दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, NaH2PO4, Na2HPO4, सब में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, यानी ये सब एसिड सॉल्ट है। नोट कीजिए, तो बेसिक सॉल्ट का मैं बात करता हूं। जैसे एसिडिक सॉल्ट में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, बेसिक सॉल्ट में रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, OH ग्रुप होंगे। ये एसिडिक सॉल्ट का बात हो गया। हम लोग थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं, बेसिक सॉल्ट का। किसका बात करते हैं? बेसिक सॉल्ट का। बेसिक सॉल्ट किसको? ऐसा सॉल्ट जिसके पास रिप्लेसेबल OH ग्रुप होगा। क्लियर? तो they have replaceable OH group।
जैसे एसिडिक सॉल्ट में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन, इसमें रिप्लेसेबल OH ग्रुप, दे हैव रिप्लेसेबल OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। क्लियर? अब देखिए ये कैसे बनेगा। तो पॉलीएसिडिक बेस जब एसिड से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो उसमें कुछ OH ग्रुप बच जाएंगे जो फर्दर एसिड से रिएक्शन कर सकता है। यानी जो ऐसा सॉल्ट बना जिसमें OH ग्रुप है और जो फर्दर एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, उस तरह के सॉल्ट को बेसिक सॉल्ट कहते हैं। ये कैसे बनेगा? when a polyacidic base, यानी उस बेस का एसिडिटी 1 से ज्यादा होना चाहिए, उसके पास OH आयन कितने होने चाहिए? 1 से ज्यादा होना चाहिए। when a polyacidic base, when a polyacidic base reacts with lesser amount of acid, than required, ठीक है। पॉलीएसिडिक बेस लेसर अमाउंट ऑफ एसिड से रिएक्शन करता, मतलब उस एसिडिक पॉलीएसिडिक बेस को रिएक्शन करने के लिए जितना एसिड चाहिए उससे कम एसिड से रिएक्शन करता है। तो उस पॉलीएसिडिक बेस के द्वारा जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट बिना कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बनेगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुए बिना ही बन जाएगा। Then required for complete neutralization, जितना कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड चाहिए उससे कम मात्रा से बेस रिएक्शन करता है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, क्लियर। सॉल्ट जो बना उसके पास रिप्लेसेबल OH ग्रुप होंगे। सॉल्ट प्रोड्यूस्ड will contain रिप्लेसेबल OH ग्रुप, नोट कर लीजिए, जगह फिनिश हो गया। और उसी तरह के सॉल्ट को बेसिक सॉल्ट कहते हैं। नोट कर लीजिए।
देखिए कहां तक हुआ था, रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल तक मैं लिख पाया था। कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप, कॉमा such type of salt is called बेसिक सॉल्ट। इसके पास क्योंकि रिप्लेसेबल OH ग्रुप है तो इसको हम लोग बेसिक सॉल्ट कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखो, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ये लीड हाइड्रोक्साइड है। अगर इसको मैं किसी एसिड से रिएक्शन करता हूं, कि पॉली एसिडिक बेस है, देखिए 2 OH ग्रुप है तो पॉली एसिडिक बेस है। जब इसको किसी एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो 1 मोल लीड हाइड्रोक्साइड को एसिड का कितना मोल चाहिए ताकि ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो सके। देखिए पहले मैं बनाता हूं, PbCl2 प्लस H2O, बैलेंस करो तो यहां पर 2 H2O, 2 ऑक्सीजन है 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ 2 लगा। देखिए आप 1 मोल PbOH के होल ट्वाइस को 2 मोल HCl चाहिए, 1 मोल लीड हाइड्रोक्साइड को 2 मोल HCl चाहिए, 1 मोल लीड हाइड्रोक्साइड को 2 मोल HCl चाहिए। अच्छा, अब 2 मोल HCl चाहिए फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। यहां क्या देख रहे हो, 1 मोल PbOH का होल ट्वाइस नीड्स 2 मोल HCl फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। 1 मोल लीड हाइड्रोक्साइड को 2 मोल HCl चाहिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अब देखो, अगर हम 2 मोल HCl नहीं देंगे तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा और उसमें जो सॉल्ट बनेगा उसी को हम लोग बेसिक सॉल्ट कहेंगे। But if we react one mole PbOH का होल ट्वाइस 1 मोल PbOH का होल ट्वाइस with 1 मोल HCl, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो होगा नहीं, और जब पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो वहां पर जो सॉल्ट बनेगा वही बेसिक सॉल्ट होगा। partial neutralization will take place and a basic salt will be formed, and basic salt is formed.
क्लियर? देखिए पीबी OH का होल ट्वाइस अगर 1 मोल HCl से रिएक्शन करते हैं तो इसके पास रिप्लेसेबल OH आयन बचता है कि नहीं बचता वो देखने का है। तो बच जाता है जी, PbOHCl बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा। ये क्योंकि इसके पास रिप्लेसेबल OH बचा है तो इसको हम लोग बेसिक सॉल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक सॉल्ट, है ना। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इस तरह का। देखिए मैं बिस्मथ हाइड्रोक्साइड को 1 मोल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए 3 मोल नाइट्रिक एसिड चाहिए। बिस्मथ हाइड्रोक्साइड BiOH का होल 3 को 1 मोल नाइट्रिक एसिड से मैं रिएक्ट करवा रहा हूं तो क्या सीन बनेगा? एक हाइड्रोजन 1 OH को रिप्लेस कर गया, बिस्मथ के साथ 2 OH अभी और बचेंगे। तो ये जो हमारा सॉल्ट बना हुआ है इसके बाद 2 रिप्लेसेबल OH ग्रुप हैं, ये सॉल्ट आपका क्या हो गया? बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का प्रॉपर्टी क्या है? ये किसी दूसरे एसिड से रिएक्शन करके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेगा और दूसरा सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, है ना। नोट कर लीजिए, बेसिक सॉल्ट कैन फर्दर रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म H2O एंड कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल सॉल्ट। नोट कर लीजिए, मैं बताता हूं कैसे फर्दर रिएक्शन करते हैं, है ना। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए। आप देखिए बेसिक सॉल्ट के पास क्योंकि रिप्लेसेबल OH ग्रुप है तो ये फर्दर एसिड से रिएक्शन करके वाटर और कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? बेसिक सॉल्ट कैन फर्दर basic salt can further react with acid to form water and corresponding normal salt and corresponding normal salt। क्लियर? ये है, जैसे देखो मैंने एग्जांपल लिया था, बेसिक सॉल्ट क्या बन गया था? PbOHCl। इसको अगर HCl से फिर से रिएक्शन कराएं तो एक तो वाटर बनेगा और दूसरा नॉर्मल सॉल्ट बन गया PbCl2, है ना।
और देखिए बिस्मथ के साथ दो दो एच ग्रुप थे, इसको मैं फिर से HNO3 से रिएक्शन करता हूं, एक OH फिर हटेगा, BiOH NO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर होगा ना, BiOH NO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर। लेकिन अगली बार भी इसको अगर एक मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। देखिए BiOH NO3 का होल ट्वाइस प्लस नाइट्रिक एसिड, तो क्या बनाएगा, BiNO3 का होल 3 प्लस वाटर, BiNO3 का होल 3 प्लस वाटर। नोट कर लीजिए। माने बेसिक सॉल्ट हुआ जिसके पास रिप्लेसेबल OH ग्रुप होंगे। तो अब मैं डबल सॉल्ट का बात करूंगा। आप देखिए डबल सॉल्ट, चौथा जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, ऐसा सॉल्ट जिसमें दो निगेटिव आयन होंगे या दो पॉजिटिव आयन होंगे या दोनों हो सकता है, दो निगेटिव आयन भी और दो पॉजिटिव आयन भी। तो क्या बोल सकते हैं, ए सॉल्ट having two negative or पॉजिटिव आयंस, एंड भी लगा दीजिए, दो निगेटिव या दो पॉजिटिव या दोनों दो पॉजिटिव और साथ में दो निगेटिव आयन होंगे, उसको हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। क्या, तो दो निगेटिव आयन होंगे या दो पॉजिटिव आयन होंगे, उसको हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एक और है डोलोमाइट। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3.MgCO3, CaCO3.MgCO3। अब इसको आयन में तोड़ोगे तो देखो पॉजिटिव आयन तो दो हैं, यहां पर Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस। MgCO3 को तोड़ोगे तो Mg2 प्लस और CO3 2 माइनस। तो दो तरह के पॉजिटिव आयन हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। निगेटिव आयन एक ही तरह का है, तो क्योंकि दो तरह के पॉजिटिव आयन हैं तो ये डेफिनेटली ये डबल सॉल्ट है।
इसी तरह से अगर मैं पोटास एलम का बात करूं, पोटास एलम जिसको फिटकिरी बोलते हैं, क्या होगा फॉर्मूला? K2SO4 Al2SO4 का होल 3.24H2O, ये आपका पोटास एलम है। क्यों? इसमें भी दो तरह के पॉजिटिव आयन है, एक पोटेशियम और एक अल्मोनियम 3+। मजे की बात है कि जितने भी डबल सॉल्ट होंगे सब के सब सॉलिड फॉर्म में होंगे, मोल्टेन लिक्विड गैसियस फॉर्म में कोई भी डबल सॉल्ट नहीं होगा। नोट कर लीजिए। क्लियर? तो जितने भी डबल सॉल्ट होंगे सबके सब सॉलिड फॉर्म में होंगे, और डबल सॉल्ट डिसोसिएट होके पहले नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा, है ना? दो सेपरेट सॉल्ट बनाता है। सबसे पहला बात कि डबल सॉल्ट exist in only solid form, only solid form। और ये अगर टूटेगा भी तो टूट के दो सिंगल सॉल्ट देगा। They break up into a mixture of two separate salts. They break up into a mixture of two separate salt। अभी मैं आपको पोटास एलम को ब्रेक करके दिखाता हूं कि कैसे पोटास एलम ब्रेक हो रहा है। देखिए, K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O, दो सेपरेट सॉल्ट बनेगा। K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल 3, यही होगा ना। अब K2SO4 को अपने आयन में तुम डिसोसिएट करोगे तो क्या 2K प्लस बनेगा, और SO4 2-। अल्युमिनियम वाले को डिसोसिएट करोगे तो क्या बनाएगा, 2 अल्युमिनियम पर 3+4 और SO4 2-। देखिए अलग अलग पॉजिटिव चार्ज है ना, अलग अलग पॉजिटिव चार्ज रहने के कारण ये क्या हो गया, डबल सॉल्ट हो गया। क्लियर? नोट कर लीजिए। तो ये आपका टाइप्स ऑफ सॉल्ट हो गया। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट का बात करेंगे। हो गया?
हेडिंग दीजिए सॉल्ट बनेगा कैसे। दो तरीका मैं आपको बताता हूं सॉल्ट बनाने का। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। एसिड और मेटल के बीच में जब रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा। एसिड और मेटल और दूसरा एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करके, है ना। तो मेथड 1, बाय रिएक्शन बिटवीन acid and metal, by reaction between acid and metal। देखिए कोई मेटल मैंने लिया जिंक, इसको मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करना चाहता हूं, तो ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड, एक सॉल्ट बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, है ना। और जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से अगर रिएक्शन करते हैं तो जैसे उधर जिंक क्लोराइड बनाया, इसमें जिंक सल्फेट बनाएगा और जिंक सल्फेट उसी तरह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। जिंक सल्फेट जो बना यही क्या है, सॉल्ट। क्लियर। नोट कीजिए। तो मेथड 2 मैं बताता हूं कैसे सॉल्ट बनेगा। हो गया मेथड 1। देखिए मेथड 2 का हम डिस्कशन करते हैं। बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विथ सॉल्ट। एसिड का रिएक्शन करना सॉल्ट के साथ, सॉल्ट तो बनाना ही है ना। एसिड का रिएक्शन करना है बेस के साथ, तब जाकर के आपको सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। देखो NaOH बेस है, HCl एसिड है, दोनों रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O, है ना। इसके बाद CuO प्लस HCl सॉल्ट बना दिया, क्यूप्रिक क्लोराइड प्लस वाटर। ये दोनों क्या है, सॉल्ट है ना। नोट कर लीजिए, ये आपका सॉल्ट का प्रिपरेशन हो गया। बहुत ज्यादा मेथड हम लोग को नहीं पढ़ने हैं सॉल्ट के प्रिपरेशन में, हायर क्लासेस में सीखेंगे हम लोग। सॉल्ट का प्रिपरेशन 11th में भी नहीं है, 12th क्लास में है। नोट कर लीजिए। तो मैं अब प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट का बात करने जा रहा हूं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट हो गया, अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट की ओर बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए।
हेडिंग दीजिए केमिकल रिएक्शन ऑफ सॉल्ट। केमिकल रिएक्शन ऑफ सॉल्ट। सबसे पहला मैं बात करता हूं सॉल्ट का रिएक्शन बेस के साथ। जब किसी सॉल्ट को बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो दूसरा सॉल्ट और दूसरा बेस का फॉर्मेशन होगा। नंबर 1, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ ए बेस। सॉल्ट का रिएक्शन बेस के साथ। रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ ए बेस। जब कोई सॉल्ट किसी बेस से रिएक्शन करेगा तो दूसरा सॉल्ट और दूसरा बेस बनेगा सॉल्ट और बेस। इट विल फॉर्म another base and another salt। ये दूसरा बेस और दूसरा सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। चलिए देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं। एक सॉल्ट है NH4 का होल टू SO4 अमोनियम सल्फेट। क्या नाम इसका? अमोनियम सल्फेट। इसको मैं बेस से रिएक्शन कर रहा हूं NaOH। अमोनियम सल्फेट को NaOH से मैं रिएक्शन कर रहा हूं तो क्या बनाएगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट, है ना। दूसरा सॉल्ट बन गया और बेस किससे बन जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। केवल इंटरचेंज कर दिया। ये सॉल्ट बन गया सोडियम सल्फेट और पहले जो दूसरा बेस बना वो क्या बना? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। नोट कीजिए और एग्जांपल मैं इस पर लेता हूं। नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। और एग्जांपल मैं इस पर लेता हूं सॉल्ट का बेस के साथ रिएक्शन पर, है ना।
देखिए Na2SO4 सॉल्ट है, इसको मैं बेस के साथ रिएक्शन करना चाह रहा हूं MgOH का होल ट्वाइस। Na2SO4 इसको मैं MgOH के होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करना चाह रहा हूं, तो क्या बनेगा? सॉल्ट उलट जाएगा, इस मैग्नीशियम का सॉल्ट बनेगा और बेस किसका बन जाएगा? सोडियम का, NaOH, है ना? ये बन गया। क्लियर? तो रिएक्शन नंबर 2, सॉल्ट का रिएक्शन मेटल के साथ, रिएक्शन ऑफ ए सॉल्ट विथ मेटल। अब सॉल्ट का रिएक्शन का डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं किसके साथ? मेटल के साथ। कभी कभी सॉल्ट का सॉल्यूशन मेटल के साथ रिएक्शन कर जाता है और क्या करेगा? वो डिस्प्लेस होके जिस मेटल का सॉल्ट अभी है उस मेटल का सॉल्ट रिएक्शन करने के बाद नहीं रहेगा, रिएक्शन करने के बाद वो दूसरे मेटल का सॉल्ट बना देगा, है ना? सॉल्ट ऑफ some metal react with more electropositive metal, react with more electropositive metal and form salt of more electropositive metal, salt of more electropositive metal, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का सॉल्ट बनाएगा, है ना? जैसे देखिए रिएक्शन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, तब ना पता चलेगा। बस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। CuSO4 कॉपर से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मैं आयरन से रिएक्शन करा रहा हूं तो सॉल्ट बदल जाएगा, क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu। इसका मतलब ही है कि आयरन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर, है ना? क्या हो गया? तभी ये रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आयरन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर, तब ना कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। नोट कर लो, ये आपका हो गया सॉल्ट का रिएक्शन मेटल के साथ। ध्यान रखना, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ ही रिएक्शन करेगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, है ना? देखिए
नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ एसिड। अब सॉल्ट को एसिड के साथ रिएक्शन करना है। अब सॉल्ट को एसिड के साथ रिएक्शन करना है तो दूसरा सॉल्ट और दूसरा एसिड बनाएगा। इट विल फॉर्म another salt and another acid. It will form another salt and another acid. दूसरा सॉल्ट और दूसरा एसिड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। देखिए रिएक्शन, जैसे एक सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, मालूम है आपको, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं। सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बना देगा, सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl। सोडियम बाइसल्फेट दूसरा सॉल्ट बनाया ना, वो सॉल्ट तो अब नहीं रहा, लेकिन आप देखिए ये, लेकिन काम लो टेम्परेचर पर ऐसे होता है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो सोडियम जो है दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। हाई टेम्परेचर पर कैसे रिएक्शन होगा, तो सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम सल्फेट बना देगा, Na2SO4 प्लस HCl। कहां पर, हाई टेम्परेचर पर। कहां पर, हाई टेम्परेचर पर। ये रिएक्शन है, क्लियर। और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इवॉल्व होगा, है ना। साथ में दोनों रिएक्शन में HCl गैस भी इवॉल्व होंगे। नोट कीजिए, नोट कर लिए हैं। अब हम लोग को जानना है कि सॉल्ट का वाटर के टुवर्ड्स कैसा बिहेवियर होगा। बिहेवियर ऑफ सॉल्ट टुवर्ड्स वाटर। अगर न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा, जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आएगा, न्यूट्रल सॉल्ट आएगा, तो वो लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर न्यूट्रल सॉल्ट होगा तो लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यानी अब हम लोग को जानना है बिहेवियर ऑफ सॉल्ट टुवर्ड्स वाटर। बिहेवियर ऑफ सॉल्ट टुवर्ड्स वाटर। सॉल्ट का बिहेवियर वाटर के टुवर्ड्स कैसा होगा, तो अभी मैंने बताया कि अगर नॉर्मल सॉल्ट है तो लिटमस पेपर को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा आया हुआ सॉल्ट है। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा आया हुआ सॉल्ट है तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अल्केलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। खैर हेडिंग दे दीजिए,
अगले क्लास में ये रिएक्शन एक पढ़ना, यूज ऑफ सॉल्ट, फिर पीएच स्केल का चर्चा हम लोग करेंगे। आज का टाइम आपका फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच।